देखिए, महाविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में कार्यक्रम हो और साथ में डूसू अध्यक्ष ना हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। घेरे में है आज हमारे बीच डूसू अध्यक्ष तुषार डेडा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप यूथ आइकन हैं। जैसे ही आपने एंट्री की महाविद्यालय के अंदर, ये मानिए कि हर तरफ से एक आवाज आई, कौन आए हैं? डूसू अध्यक्ष आए हैं। एक नारा जो चुनाव में बहुत गूंजा था, डेडा डेडा तुषार डेडा, मतलब वो आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। तो इसमें आप जब देखते हैं आपकी जो पिछली जर्नी रही और अब आप देखते हैं, इसमें आपको क्या महसूस होता है? आप क्या सोचते हैं कि क्या पा लिया आपने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आप सभी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बना है, तो ये तो यही है कि हम अध्यक्ष बने आप सबके लिए और आप सब अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो जब आप आज आए, एक ब्लॉगर अभी आया, स्टेज पर चढ़ गया वो सीधे से, और उसके बाद उसकी जो आपने देखा किस तरह की एक्सपेक्टेशन थी और किसका उतना उत्साहित था। ऐसे लोग आपको मिलते होंगे तो कैसा रिएक्शन आती होगी आपको अब? नहीं, सेलिब्रिटी तो क्या है कि मैं तो अपने आप को मतलब जैसे मैं पहले भी जमीन से जुड़ा हुआ था वैसे ही आज जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। सेलिब्रिटी लोग अगर समझते हैं तो मेरा सौभाग्य है, बट मैं छात्रों के लिए वैसे ही 24 आवर 365 दिन खड़ा हूँ जैसे पहले खड़ा था। एक सवाल मैं ऐड कर दूं कि कई बार जरूरी नहीं है कि सफलता हमें हमारे हाथ लगे। इससे पिछली बार शायद आपने ट्राई किया, आप सफल नहीं हो पाए, तो उस समय क्या भावना आती है, क्या फीलिंग्स आती है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके बाद ट्राई करेंगे कि अगर आप असफल होते हैं तो अब क्या अपने मन में सोचें? यार, मेरा मानना ये है कि मेहनत व्यक्ति को हमेशा करते रहना चाहिए, फल की चिंता ना करते हुए। क्योंकि जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की इस बार चुनाव की तैयारी कर रहा था और मैं 25 साल का हो चुका था, हो सकता था मैं चुनाव नहीं भी लड़ पाता, यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया तो यही कहता था, पर क्या है कि 3 साल की रिलैक्सेशन मिली। तो ऐसा है कि अगर मैंने मेहनत करते हुए यहाँ तक काम किया तो इसलिए हो सकता है 3 साल की रिलैक्सेशन मिली हो, या फिर वो मिलनी ही थी। अगर मैं मेहनत ना करता, मैं 2019 में जब मेरी टिकट कटी तब मैं अपने घर बैठ जाता, मैं कोरोना के समय में अपने घर बैठ जाता, तो हो सकता था आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष ना होता। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि जो हमारा महाविद्यालय का छात्र संघ है उसके लिए आपको कोई संदेश देना हो कि आप किस तरह काम करिए? मैं बस उनसे यही कहूंगा कि जैसे 365 दिन 24 आवर आप महाविद्यालय के लिए काम कीजिए, महाविद्यालय के छात्रों के लिए काम कीजिए। क्योंकि मैं भी खुद एक सीसी 2016 के अंदर था, कॉलेज की छात्र संघ से ही मैंने अपनी शुरुआत करी। और उस समय मतलब एक व्यवहार होता है, व्यवहार को अपना कायम रखें, अपना एक सरल स्वभाव रखें छात्रों के प्रति, और जो भी छात्र को अगर कोई काम पड़ रहा है तो उसके लिए खड़े रहें। अभी कॉलेज की डूसू में शामिल होने की बात आई थी, उस पर क्या कहेंगे? क्या लगता है? नहीं, इसमें कॉलेज के छात्र संघ की बात क्या है कि हमने ऐसी एक मीटिंग की है जिसमें हमने अंबेडकर कॉलेज को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में लाने की मांग की है, और हम इसके लिए भी लगेंगे भी, और कोशिश है कि पूरा करा कर भी रहेंगे। देखिए, डूसू अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उन्होंने ये बात साफ कही है कि अंबेडकर महाविद्यालय बहुत जल्द जो है, पूरी कोशिश जारी है यहाँ पर। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। यूथ आइकन है आप, और आपके आते ही जिस तरह से जोर शोर और कार्यक्रम में जो उमंग जागी है अचानक, वो वाकई काबिल तारीफ है और देखने लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम है सक्षम पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया के यूथ आइकन, फिटनेस आइकन जेलर दीपक शर्मा सर के साथ। सर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह बहुत चर्चित हैं। युवाओं के बीच में इनकी खास तौर पे चर्चाएं चलती रहती है। आइए सर से कुछ करेंगे सवाल जवाब। सर, सबसे पहली बात तो सर, आपकी जो बॉडी है उसकी चर्चा पूरे यूथ में बहुत ज्यादा है। तो सर, इस बॉडी का राज क्या है? डाइट, डिसिप्लिन या जिम? देखिए, ये जो ट्रायो आपने बताया, ये ट्रायो आपस में कोरिलेटेड है, कनेक्टेड है जी। और मुझे लगता है कि एक अच्छा शरीर पाने के लिए आपकी डाइट भी उतना मैटर करती है। सबसे मेन चीज़ है डिसिप्लिन जी। जब आपकी डिसिप्लिन लाइफ रहती है तो बाकी चीज़ें अपने आप ही कोरिलेट हो जाती है, और जैसा आपने कहा कि एक अच्छी फिजिक हम हासिल कर पाते हैं। जी सर। तो युवाओं के बीच में चर्चित रहने की वजह से जो आप करते हैं वही युवा भी करते हैं, तो इस वजह से एक एडिशनल जिम्मेदारी जो है वो व्यक्तित्व के ऊपर आ जाती है। तो सर, इस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं सर? देखिए, अब ये जो फिटनेस है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ रूटीन रहना चाहिए जी। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम रखते हैं, अभी कोरोना पैंडेमिक में भी हमने देखा जी। बहुत से फैटल केसेस हमें देखने को मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, फिटनेस को आप अपना पार्ट बनाएं, लाइफ का एसेंशियल पार्ट बनाएं, रूटीन का। दिन का सिर्फ 4% 24 घंटे का आप अपने आप को दें, 1 घंटा, और एक बेहतर शरीर बनाएं। जी सर। आपका शरीर अच्छा होगा, आपका मन अच्छा होगा, चीज़ें बेहतर होंगी
और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। सर इस देश में भी बहुत लोग आप जैसी बॉडी चाहते हैं और उसी की चाह में वो लोग एस्टेरॉइड या नशीली दवाओं का प्रयोग करने लगते हैं, तो सर ये इसको आप किस हद तक एथिकल मानते हैं सर? देखिए, जो स्टेरॉइड है ये पूरी तरह अनएथिकल है। जी सर। फिर भी जो हमारा युवा वर्ग है अगर स्टेरॉइड की तरफ जाता है तो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में उसको ले, जी शॉर्टकट्स ना अपनाए। जी जो साइकिल्स हैं, साइकिल्स भी अगर वो कर रहा है तो प्रॉपर अच्छे से करे। उसके बाद एक पीसीटी थेरेपी होती है, जी, जी। पोस्ट कोर्स थेरेपी, उसको करें। टाइम टू टाइम आपके जो बॉडी के वाइटल्स हैं, आपका एलएफटी, केएफटी, सीबीसी, जी। ये सारे वो टेस्ट कराएं और कहीं भी अगर जरा सा भी कॉम्प्लिकेशन लगता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के साथ एडवाइस करें। जी सर। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि युवाओं के लिए जो आप जैसी फिजिक पाना चाहते हैं उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं सर? मैं यही कहूँगा, आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डिसिप्लिन रखें। जैसा अभी हमने पिछले सवाल में कहा, जो ये एक टाइम गेम है, ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने में, 6 महीने में आप एक बॉडी बिल्डर बनकर तैयार हो जाएंगे। मेरे को खुद 10 साल तकरीबन हो चुके हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, तो ये एक लंबा गेम है। आप धैर्य रखें और अपनी फिटनेस रिजाइम को आप आगे बढ़ाते रहें। जी सर। तो ये एक टाइम का गेम है सर ने बताया, और डिसिप्लिन को आपके साथ बहुत हद तक होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद दीपक सर। आप